Morning student, myself Jyoti Saraswati, your mathematics teacher. I hope you guys have completed your homework. Now, today I have start exercise 3.3 question number 10. Question number 9 we have done yesterday. Now start question number 10. Your question number 10 is explain how this figure is a trapezium. Which of its two sides are parallel? एक्सप्लेन करना है ये जो फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन है KLMN, ये फिगर जो है वो ट्रेपेजियम है और कौन सी दो साइड्स आपकी पैरेलल है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। एक्सप्लेन करना है कि कौन सी मतलब ये फिगर ट्रेपेजियम है, कैसे है। उसके बाद में ये भी फाइंड करना है बेटा कि ये इसकी टू पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं। ओके, नाउ स्टार्ट हियर। आपको पता है बेटा angle M is given in your question 100 degree and angle L is also given in your question 80 degree. Angle M is 100, angle L is 80. Now angle M plus L 180, 100 plus 80 180. Now ये कौन सी प्रॉपर्टी लगती है बेटा, आपको पता है सम ऑफ एडजेसेंट इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स का सम एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स का एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो वो जो दो लाइन पैरेलल होंगी वो आपकी ये वो जिस लाइन पे दोनों एंगल्स होंगे एडजेसेंट एंगल्स होंगे वो दोनों लाइन आपकी कौन सी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। ओके, सो एल एंगल एम एंड एंगल आर द एडजेसेंट एंगल, मेजर एंगल एंड और एल, मतलब ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है। मैंने यही बताया अभी आपको, ये दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री जा रहा है ये दोनों एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स हैं। इन दोनों का इंटीरियर एंगल्स होने के लिए जब 180 डिग्री हो रहा है तो दोनों एडजेसेंट है, इसी वजह से ये दोनों सब में 180 आ रहा है ना, 180 है, इसी वजह से ये एन एम और के एल पैरेलल लाइन हो जाएंगी। के एल इज पैरेलल टू एन एम, ठीक है। हेंस जब दो लाइन आपकी पैरेलल हो गई, two opposite sides are parallel. Now KLMN is a trapezium. So this figure is a trapezium. जब two opposite sides are parallel, one pair of opposite sides are parallel, so it is a trapezium. जानते हो ना trapezium क्या होता है? trapezium जो होता है बेटा वो पैरेललोग्राम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये कंपलसरी नहीं है कि वो आपका पैरेललोग्राम हो, बट उसमें ये कंपलसरी है कि एक अपोजिट पेयर मतलब टू लाइंस का अपोजिट पेयर जो है ना ये पैरेलल होगा। टू लाइंस पैरेलल होंगी, टू साइड्स आपकी अनपैरेलल होंगी। टू साइड्स पैरेलल एंड टू साइड्स अनपैरेलल। ओके, ट्रेपेजियम की फिगर दिखाई दे रही है ना आपको। ये दो लाइन आपकी पैरेलल या कभी भी आपस में नहीं कटेंगी, बट ये वाली आपकी इंटरसेक्ट हो जाएंगी। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। बुक में आप फिगर देख लीजिए बेटा और आपको क्या गिवन है, क्या पूछा है देख लीजिए। फाइंड मेजर एंगल सी, फाइंड मेजर एंगल सी इन फिगर 3.3। ये फिगर गिवन है आपको ABCD, ठीक है। एंगल बी इज गिवन 120। हेयर आपको गिवन क्या है बेटा, AB पैरेलल टू DC। गिवन क्या है बेटा, AB पैरेलल टू DC, इट मींस टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। नाउ आपको पता है कि जब आपकी टू लाइंस पैरेलल होंगी, जैसे यहाँ प्रॉपर्टी यूज की थी अभी कि अगर एंगल्स का सम 180 आ रहा है आपका, ओके, अगर आपका एंगल्स का सम 180 आ रहा है बेटा, इट मींस टू लाइंस पैरेलल है। इन केस आपको पता है कि आपको टू साइड्स आपकी पैरेलल है तो आपका इनका सम कितना होगा, 180। यही चीज देखनी है, मेजर एंगल बी एंड मेजर एंगल सी। आपको पता नहीं दो लाइन पैरेलल है तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है पैरेललोग्राम में, तो 180 डिग्री हो जाएगा। मेजर एंगल बी इज 120, मेजर एंगल सी आपको फाइंड करना है तो 180 डिग्री होगा इन दोनों का सम। मेजर एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 बेटा, मेजर एंगल सी कितना आ गया आपका 60 डिग्री। हेंस मेजर एंगल सी आपने कितना कैलकुलेट किया, 60 डिग्री। ओके, नाउ हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 बेटा आपका
योर क्वेश्चन 12 इज फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड S। आपको क्या मेजर करना है, एंगल P और S, P एंड S। ओके, नाउ इफ SP इज पैरेलल RQ, गिवन क्या है बेटा आपको, SP इज पैरेलल RQ, इट मीन्स इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स है, एंड एंगल P एंड Q का भी। इनको बेटा एडजेसेंट इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं, और इनको एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी बोल सकते हैं। एक ट्रांसवर्सल पर आने वाले दो अपोजिट पैरेलल लाइंस की एक ट्रांसवर्सल पर आने वाले सम, दोनों एंगल्स का सम भी 180 डिग्री होता है। टू अपोजिट साइड्स पैरेलल, ट्रांसवर्सल लाइन इज PQ। ओके, SP and RQ parallel lines and PQ or SR is a transversal line. So angle P or angle Q is 180 degree. Sum of both angles and angle S and plus angle R is equals to also 180 degree, because SR is a transversal of SP and RQ. Okay. Now angle P and find S is find it. आपको क्या find करना है, एंगल P और एंगल S। एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मैंने बता दिया आपको बेटा, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, एक साइड पर आने वाले, ओके, सेम साइड पर, ओके। एंगल P प्लस एंगल Q इज गिविंग 130, सो नाउ पुट द वैल्यू, Q इज 130 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन आपको पता चल गया। एंगल P इज फाइंड इट, प्लस 130 इक्वल्स टू में जाएगा बेटा, माइनस का 130 जाएगा, तो 180 माइनस 130, एंगल P की वैल्यू कितनी आई, 50 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल P? एंगल P इज 50 डिग्री। ओके, P इज फाइंड इट, एंगल R 90, एंगल R इज 90 डिग्री। ये जो सिंबल होता है किसका होता है बेटा, 90 डिग्री का। वी हैव फाइंड एंगल S। ऑल्सो सेम इज एंगल R plus angle S is equals to 180 degree, because angles on the same side of the transversal, वही same side का transversal है बेटा। angle R is given 90 degree, so put the value of 90 degree and angle S is find it is equals to 180 degree। angle S is equals to 180 degree minus 90 degree। बेटा इस तरफ है, उधर जाएगा, माइनस में पहुंच जाएगा, माइनस का 90 डिग्री। Now angle S is equals to 90 degree. 180 minus 90 is 90. Hence, thus angle P is 50 and angle S is 90 degree. अगर इसे आपको प्रूफ भी करना है बेटा, तो आप क्या करोगे, इन चारों की वैल्यू पुट कर लीजिए। इट मीन्स ये आपका 130 है, ये आपका P। आपको ऐसा क्वेश्चन में पूछा, बोला नहीं है कि आपको ये फाइंड भी करना है, ये बताना भी है कि आपका पैरेललोग्राम है या ट्रेपेजियम है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। So angle Q is 130, angle P is 50, so 130 plus 50, 180 plus 90 plus 90, 180 plus 180, 360. Okay, so it is a quadrilateral. You know now, sum of quadrilateral is, interior angles of a quadrilateral is 360. Okay, so now exercise is complete. बेटा अब हम लोग क्या करेंगे, 3.3 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी है उसको आपको खुद को थोड़ा पढ़ के आना है कल, तभी हम लोग अच्छे से ट्रू फॉल्स वगैरह है उसमें, क्योंकि एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद में ट्रू फॉल्स में आंसर्स हैं। क्या है, रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ हैं। अभी हमने प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ी थी, क्वाड्रिलेटरल की। इसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपकी है रोम्बस की, रेक्टेंगल की। यू नो वेरी वेल व्हाट इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। राइट एंगल सभी एंगल उसके क्या होते हैं, 90 डिग्री। बट अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, वो तो सभी एंगल इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, लेंथ ब्रेथ। ओके, चार साइड की ही फिगर होती है। इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। काइट इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल। रोम्बस इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल। रोम्बस like as a square, all sides are equal. Okay, now exercise 3.3 complete. Tomorrow I have start exercise 3.4.